अपने शब्दों को संभालो। हमारा ऐसा होना ऊपर वाले की मर्जी और हमारी मजबूरी है। अगर किसी को कुछ सुनाना ही है ना, तो जाओ जाके अपने भगवान को सुनाओ। अगर ये भगवान की मर्जी है तो भगवान की मर्जी को मानकर खुश रहो अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया में ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। समझी? वो तुम्हारी दुनिया में नहीं, अपनी माँ के पास जाना चाहती है। इसकी जिंदगी में जहर तुम्हारा अपना बेटा घोल रहा है, जो इसे झूठे सपने दिखा रहा है। आया था यहाँ भटकते हुए, इसे ले जाएं। उसकी उम्मीदों ने इसकी ये हालत कर दी है। अगर कुछ करना ही चाहती हो तो सबसे पहले अपने बेटे के पैरों में बेड़ियां डालो। जाओ, और हाँ, अपने बेटे को हमसे और इससे दूर रखो, वरना तुम जानती हो कि वो क्या तमाशा करेगा। सोच समझ के बात कर। मेरा खून है वो, इसीलिए कि तुमने उसे पैदा किया है और तुम्हारा उस पे जोर है। रोक लो यहाँ से। पर मम्मी जी, यहाँ हरमन जी को कुछ चौकी सपान पे मेरे बेटे का नाम भी लाया। तू हरमन को फोन करेगी? तूने हरमन को फोन किया? तेरी इतनी हिम्मत! ऊंची आवाज तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन हमारी तराना पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तराना? ये तेरी बहू सौम्या नहीं, ये हमारी बेटी तराना है। ये तुम्हारा समाज नहीं है जहां पर इसे कलंक माना जाता है, लेकिन ये यहाँ की शान है। हमारी जमीन पर खड़ी हो, इसलिए दिमाग, जुबान और हाथ पर काबू रखो। पहली बार गलती की है, इसलिए माफ कर देती हूँ। फिर दोबारा इस दहलीज पर कदम रखने से पहले अच्छी तरह सोचना। यहाँ तुम्हारे समाज की तरह दोगलेपन के तौर तरीके नहीं चलते। यहाँ सिर्फ किन्नर की एकता चलती है। किसी एक को भी कुछ बोलोगे तो पूरे किन्नर समाज पर उंगली उठेगी। यकीन नहीं आता तो जरा अपने आसपास देखो। रिश्ते संभालने के लिए हमें पैसों का लालच तो देना भी मत, क्योंकि रिश्तों की खरीद फरोख्त तुम्हारे समाज में होती है। हमारे समाज में सिर्फ एक ही रिश्ता चलता है, इंसानियत का, जिसका तुम्हारे समाज में नामो निशान भी नहीं है। तराना हमारा हिस्सा है और मैं वो शक्ति हूं जो तुझ जैसे लोगों से अपने समाज को बचाती हूं।
अपने समाज को बचाकर रखो, अपने समाज में रहकर। औकात मत भूलो, हमसे बराबरी मत करो। और इस सौम्या को अपनी तराना को संभाल कर रखो अपने समाज के अंदर, क्योंकि ये यहाँ रहना नहीं चाहती और इसे यहाँ रखने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, मेरी मदद की जरूरत। इसलिए तेवर बदलो अपने। वाह जी वाह, जिन किन्नरों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्हें दर दर गाली देकर धिक्कारा जाता है, वो आज अपने होने पर इतना इतरा रहे हैं। ये भी देखना बाकी था। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अपने भगवान से प्रार्थना कर कि वो देखने की नौबत तुम पर ना आए, क्योंकि एक बार अगर हम किन्नर अपने हक के लिए लड़ने पे आ गए तो तुम जैसे इज्जतदार लोग हमसे आंखें मिलाने के लायक भी नहीं रहोगे। वैसे भी ये झूठी इज्जत तुझ जैसे बनावटी लोगों पर चादर की तरह अच्छी लगती है। इस चादर को संभाल कर रखना, कहीं खिंच गई तो ये झूठी इज्जत भी उतर जाएगी। बस अब जाओ यहां से। क्या है ना, हम अपने घर पर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं करते।